हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एग्जांपल्स कैलकुलेट करेंगे जो है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर। पहला एग्जांपल क्या है? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। मैं 4.2 को यहाँ पर गिन रहा हूँ, तो कितना करंट है उसमें? 35 एम्पियर। ठीक है। What is the magnetic field B at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? मतलब कि R कितना? 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करने को बोला है? B। ठीक है। तो डायरेक्टली हम ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई R, जिसमें हमारे पास म्यू जीरो की वैल्यू है। ठीक है, कितनी वैल्यू है देखिए, B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई है 35 अपॉन म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर मैं 2 पाई लिख देता हूँ और R 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10⁻²। so easily you can find out this। ओके, अब देखते हैं 4.3 क्या दिया है। A long straight wire in horizontal plane carries a current of 50 ampere in north south direction, north to south direction। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ, तो ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर। ये जो वायर है उसका ईस्ट मतलब कि यहाँ इतने डिस्टेंस पे। अब ये आर हमें कितना मिला देखिए, 2.5 मीटर। और ये वायर लॉन्ग है। कैसा वायर है? लॉन्ग। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई R। बच्चों आर भी आपके पास है, आई कितना है देखिए, 50 एम्पियर। आई भी आपके पास है, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो करंट ये जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट हैंड का थंब रहना चाहिए। तो राइट हैंड का थंब अगर आप यहाँ पर रखते हो और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से अगर आप करोगे तो यहाँ जो पाम आएगी वो फ्रंट पार्ट आएगा पाम का। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन से बाहर निकल के आएगा। ठीक, ओके। आइए अब तीसरा एग्जांपल करते हैं। अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, 4.4 में बात कर रहा हूँ। अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर। ठीक, कितना करंट कैरी कर रहा है? 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे यहाँ ईस्ट से वेस्ट, और बहुत ही लंबा वायर है। ठीक है, करंट दिया है कितना? 90 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अच्छा, ये वायर है तो इसके बिलो यहाँ पर कितने दूरी पे? 1.5 मीटर। ठीक है, तो किधर आएगा ये? अगर हम बिलो ले, ठीक है, इसको 1.5 मीटर, तो हमारे पास क्या है? आर है, हमारे पास करंट भी है। आर कितना? आई कितना है? 90 एम्पियर। अच्छा, मैंने एक बार लिख दिया है। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई R। यहाँ सब जगह पर हम ऐसा ले रहे हैं, ये जो पॉइंट जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो वायर से मतलब कि दूर है, बाहर है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर ये वैल्यू आई और आर दोनों आपके पास है, तो इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। और यहाँ पर अगर आप थंब रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पाम आएगा। क्या आएगी? पाम। पाम का कौन सा एंड? फ्रंट एंड। तो यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल के आएगा। कहाँ पर निकल के आएगा? बाहर निकल के। ठीक, चलिए एक एग्जांपल ऐसा है। डिस्टेंस बिटवीन टू वेरी लॉन्ग पैरेलल वायर इज 0.2 मीटर। ओके, कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में? 0.2 मीटर। ठीक है, करंट ऑफ 4 इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर इन वन वायर एंड 6 एम्पियर इन अदर वायर पासिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर कितना करंट है? 4 एम्पियर। और यहाँ पर कितना करंट है? 6 एम्पियर। सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऊपर की ओर लेते हैं।
Find the position of the point on the perpendicular line joining the two wires at which magnetic field intensity is a 0। बच्चों यहाँ पर बीच में कहीं एक पॉइंट ले तो इस यहाँ पर इस 4 एम्पियर की वजह से अगर आप अच्छी तरीके से राइट हैंड रूल पहचानते हो, यहाँ पर अगर आप थंब रखते हो तो यहाँ पर जो बैक पाम आएगा, बैक पाम, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इन द प्लेन ऑफ पेपर। और इसकी वजह से ये जो 6 एम्पियर है यहाँ पर अगर आप करते हो तो यहाँ पर फ्रंट पाम आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 4 एम्पियर एंड 6 एम्पियर आर opposite in direction between the wires, ठीक है। therefore point may lie between wires। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता बच्चों तो इस 6 एम्पियर की वजह से अंदर आता और इस 4 एम्पियर की वजह से भी अंदर आता, तो यहाँ पर तो दोनों का एडिशन हो जाता और यहाँ पर दोनों बाहर निकल के आते मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर भी दोनों का एडिशन हो जाता। तो इसका मतलब या तो यहाँ और ना तो यहाँ, इन दोनों पॉइंट पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। अब देखो हम कोई पॉइंट चूज करते हैं कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। बच्चों ये कंसेप्ट सेम टू सेम कैसा है जैसा कि हमने नल पॉइंट में किया था। सोचो कि एक पॉइंट ये है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ये पॉइंट ले लो x, तो ये कितना आएगा 0.2 माइनस एक्स। अभी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 4 एम्पियर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 6 एम्पियर करो। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो म्यू 0 इंटू 4 एम्पियर ही है, ओके, अपॉन 2 पाई एक्स। हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा, म्यू 0 इंटू 6 अपॉन 2 पाई इंटू 0.2 माइनस एक्स। तो बच्चों म्यू 0 अपॉन 2 पाई, म्यू 0 अपॉन 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 3 जा 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपको x कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए हमें आंसर दिया है 80 mm अवे फ्रॉम 4 एम्पियर। तो मतलब कि हमें x की वैल्यू ही कितनी दी गई है, कितनी दी गई है नहीं कितनी मिलेगी, अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे तो 80 mm। ठीक, ओके। एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या दिया है। A very long wire held vertical in a direction perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field। जो सोचो कि ये जो है एक प्लेन है, ऐसा एक प्लेन सोचो, और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अर्थ कुछ इस तरह है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, उस प्लेन के पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा हेल्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये है बी एच का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक वायर रख रहे हैं ऐसे, कैसे, ऐसे, इसको परपेंडिकुलर, और जिसमें से करंट कितना जा रहा है आई, ठीक है। हमें ये आई ही कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, आई। उसके लिए क्या हिंट दी है, देखिए हिंट मतलब कि क्या इंफॉर्मेशन दी है, so that resultant magnetic field at a point 10 centimeter away from this wire become zero। मतलब कि यहां से अगर मैं 10 सेंटीमीटर लूं, सबसे पहले तो बच्चों ये अगर हम पूरा ले सर्कल, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखिए ये है, अगर देखिए ये जो एरो है ब्लू एरो, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर,
और ये जो दूसरा जो रेड वाला एरो है, ये वाला, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी देखिए इन दोनों एरो में अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक वायर के वजह से, मतलब कि ये वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से, और दूसरा अर्थ का तो ऑलरेडी है ही। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट में है। अगर इस पॉइंट पर देखें तो क्या होगा, ये वायर की वजह से और अर्थ का तो ऐसे ही है, तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर दोनों कैसे है, सेम डायरेक्शन में। बच्चों मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं, अगर हम यहाँ से देखें तो करंट ऊपर की ओर आ रहा है। ये जो मैंने ब्लू ड्रॉ किया ना, ये करंट है, हम वायर देख रहे हैं, वायर का इतना ही पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ जो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर करंट ऊपर आ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगा, अच्छी तरीके से समझिए, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द वायर, ठीक है। और अभी देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में ऐसे है, हर जगह पर ऐसे। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो है, ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, बी, बिकॉज ऑफ वायर। तो इस पॉइंट पर देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और इस पॉइंट पर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ऐसा पॉसिबल है कि बी नेट कैसा हो, जीरो हो सकता है ना। अगर ये दोनों बी वायर और बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम हो जाए तो, समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए क्या दिया है, देखिए find a value of current to be passed through this wire so that resultant magnetic field at a 10 cm away from the wire। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, क्या ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कितना हो जाए, तो मैं क्या दिया है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप एक बार एग्जांपल को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है एग्जांपल में, और आपको क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है करंट, करंट कैलकुलेट करना है। और हमें डिस्टेंस भी दिया है, ठीक है। अभी देखिए अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच, ठीक है। मैं ये जो बी एच लिख रहा था ना, उसको एच भी बोला जा सकता है। म्यू जीरो की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक। अच्छा तो आइए करते हैं किस तरह, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। एट पी बी एच मतलब कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी वायर आर इन opposite direction, and if they become इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर दोनों में मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, हम उतना करंट फ्लो कराए कि उसमें मैग्नीट्यूड कैसा हो जाए, सेम, ओके, देन they will cancel each other, then they will cancel each other, ओके। तो चलो ऐसा कंसिडर ही करते हैं, ओके। लेट बी एच इज इक्वल्स टू बी वायर। अभी बी एच कितना दिया है, 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴। बी वायर का फॉर्मूला म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तो 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴, अभी म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 पाई। करंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और आर 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, और 2 और ये कट हो गए, ये हो जाएगा 0.18, ठीक है। और 10⁻⁷ और 10⁻⁴ कट करके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। और ये जो 10⁻⁻1 है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू हमें मिलेगा 18 एम्पियर, जो कि दिया हुआ है आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बच्चा अभी,
देखिए आंसर 89 फिर आ गया। फिर क्या हुआ देखिए, what will be the magnetic induction at a point 10 centimeter away from the wire on the opposite side of this point। मतलब कि इस पॉइंट पर तो पूछ लिया, अभी इस पॉइंट पर Q, मतलब कि Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इट्स वेरी सिंपल, एट Q BH and B wire are in same direction। तो इसका मतलब क्या है, बी नेट इज इक्वल्स टू बी एच प्लस बी वायर, बट बी वायर इक्वल्स टू बी एच, मैग्नीट्यूड वाइज तो हमने ऐसा अभी यहाँ पर देखा, तभी तो एक साइड नल पॉइंट मिलेगा ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है, therefore नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी एच। क्यों, क्योंकि अगर आप बी वायर की जगह पर बी एच लिख देते हो तो बी एच कितना है 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 2 इंटू 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴। सो व्हाट विल बी द आंसर, 0.72 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, जिसको हम कई कई बार ऐसा बोलते हैं 0.72 गॉस। ये गॉस का मतलब है 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक, समझ में आया, 0.72 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ओके, ये तो हो गई अनलिमिटेड लेंथ की बात। अब बात करते हैं लिमिटेड लेंथ की। तो सबसे पहले मैं बोल दूं, देखिए ये करंट है I, अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस है A, कितना डिस्टेंस है A, और ये है अल्फा और ये है बीटा, लिमिटेड लेंथ। तो यहाँ पर P पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, म्यू 0 I, और ये डिस्टेंस अगर A है तो 4 पाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कुछ। अच्छा, अब देखिए मैं आपको पूछता हूँ कि वायर कुछ इस तरह है, ठीक, और यहाँ पर ये डिस्टेंस सोचिए ये है A और ये डिस्टेंस है B। ठीक है, और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, करंट जा रहा है ऐसे, तो व्हाट इज फॉर्मूला, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई, तो ये डिस्टेंस कितना है B, तो B आ गया। अभी साइन, हमें क्या करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये पहला जो एंगल बनाएगा इसके साथ वो अल्फा, साइन अल्फा, प्लस ये दूसरा जो इसी के साथ एंगल बनाएगा वो है साइन बीटा। तो देखिए म्यू 0 I अपॉन 2 पाई बी, साइन अल्फा कितना आएगा, ये ए है ये बी है, तो ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन बीटा तो 0 डिग्री है, देखो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है तो मतलब 0 डिग्री है, तो क्या आंसर आएगा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई बी, ठीक है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन कैसी, ऐसी, समझ में आया। ओके, अभी एक एग्जांपल और ऐसा देखिए, एक वायर है इस तरह और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। ठीक है, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ भी क्या है L, और ये डिस्टेंस है x। हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, ऐसे करंट जा रहा है। तो बहुत सिंपल है, ये जो पार्ट है इतना पार्ट है उसके एक्सिस पर ही ये पॉइंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, तो कितना आएगा 0, प्लस इसकी वजह से अभी हमने सॉल्व किया कितना
म्यू 0 I अपॉन 2 पाई बी का मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा एल प्लस एक्स, और ये है अल्फा, तो मतलब कि एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल अच्छी तरीके से आप देखिए। यहाँ पर लेंथ मैंने ले ली इनफाइनाइट, और फिर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। जो डिस्टेंस है आर, ये करंट जा रहा है आई। बच्चों, यहाँ से हम एंगल ये ले तो इतना एंगल बनेगा, यहाँ से एंगल ले तो एंगल थोड़ा सा और बनेगा। तो नियरली इनफाइनाइट तब जब लेंगे ना, तब ये एंगल, ये जो अल्फा है, नियरली इक्वल टू कितना बनेगा पाई/2। ठीक है, ये पॉइंट पी है, और हमें फाइंड क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी का फॉर्मूला क्या है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर नहीं, लिमिटेड लेंथ वाला फॉर्मूला। अच्छा, तो मैं यहाँ पर 2 पाई आर लगा रहा था। ओ बच्चों, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर मुझे लगाना होगा, सॉरी, क्या 4, यहाँ पर भी क्या लगाना होगा 4, भूलना मत था, मैं भूल गया, लेकिन आप प्लीज मत भूलना एक बार। ओके, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ बच्चों 4, ये गलती आप भी सुधार लेना। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब क्या बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर साइन 90 डिग्री प्लस 0। क्यों? क्योंकि बीटा तो वही मैं यहाँ बोल रहा था 0। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और कौन सी डायरेक्शन, के माइनस के, यस, अंदर वाली डायरेक्शन। ठीक है, मैं क्या यहाँ पर के लिख रहा था, नहीं, ऐसे क्रॉस ही लिख रहा था। ओके, चलो, अच्छी बात है। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। एक ऐसा वायर है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उस पर ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। इधर जा रहा है, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक पॉइंट पी। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, ये आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, देखिए ये एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा ये पूरा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर। अभी उसकी वजह से कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा। यहाँ पर आपका थंब होगा, क्या होगा, थंब, और यहाँ पर फ्रंट पार्ट होगा पाम का। कैसा पार्ट होगा, फ्रंट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आएगा। अभी ये जो सर्कुलर लूप बना ना बच्चों, इसकी रेडियस आर है, उसकी वजह से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका थंब होगा। ठीक है, और यहाँ जब आप ऐसे थंब रखोगे तो यहाँ पर भी आपका कौन सा पार्ट होगा, फ्रंट पार्ट, और डायरेक्शन कौन सी आएगी, सेम। तो यहाँ पर हमें प्लस कर देना है, बी वायर प्लस बी सर्क्यूलर लूप। तो बी वायर का फॉर्मूला म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है इसीलिए। और सर्कुलर लूप का फॉर्मूला तो म्यू 0 I अपॉन 2 आर। सो व्हाट इज कॉमन इन दिस, म्यू 0 I अपॉन 2 आर, ये कॉमन निकल रहा है। तो 1 अपॉन पाई प्लस 1, और कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ठीक इसी तरह एक एग्जांपल और भी है, देखना।
कि करंट में वायर जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना उसको ही अच्छी तरीके से आप देखिए। ऐसा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये करंट कितना है आई, ये करंट है आई। अच्छी तरीके से देखिए, ये करंट जा रहा है आई, ठीक है, और ये रेडियस है आर, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करना है। अब अच्छी तरीके से देखिए, ये जो वायर है, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर आपका थंब रहना चाहिए। ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये बहुत माइनर है, तो यहाँ थंब ऑफ द राइट हैंड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर से जो हमने देखा था वही बाहर की ओर आएगा। लेकिन अच्छा, मैंने ये जो डायरेक्शन है उसको मैंने उल्टी कर दी है, मतलब कि बाहर नहीं निकाली, अपने मुंह से गलत कर दी। ऐसा उल्टी मतलब कि आप क्या समझ रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फिर से थंब रखिए, तो ये जो आर है, तो यहाँ पर जो आएगा आर, ये बैक पार्ट आएगा, बैक पाम। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा। इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, कौन से पॉइंट पे, पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ लूप माइनस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ लूप क्या है, म्यू 0 आई अपॉन 2r, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर। बच्चों, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसलिए म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। मैंने लूप पहले क्यों लिखा, क्योंकि देखिए म्यू 0 आई अपॉन 2r बड़ा, सो इफ यू मेक कॉमन व्हाट म्यू 0 आई अपॉन 2r, so what you will get answer 1 minus 1 upon pi। और यहाँ पर किसका ज्यादा जोर चलेगा, लूप का कि इसका, लूप का, तो इसका मतलब यहाँ पर क्रॉस, पहले लूप है ना, म्यू 0 आई अपॉन 2r बड़ा है किससे, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई r से। क्यों, डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिर्फ 2r ही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में पाई ऐड हो गया 3.14, दैट्स वाई। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, एक एग्जांपल और करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, जिसकी लेंथ है एल, जिसमें से करंट आई इस तरह जा रहा है, और आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोला है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, अभी इसकी वजह से ये जो बीसी ब्रांच है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, तो बाहर की ओर। सबकी जो वजह सेम आएगा, तो इसका मतलब 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन साइड। तो अभी देखिए 3, हमें क्या करना होगा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, लिमिटेड लेंथ वायर है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास ना तो आर है, ना तो अल्फा है, और ना ही बीटा है, तो कैसे करें, देखिए आप अपनी ओर से ट्राई कीजिए। मैंने लेंथ दे दी है एल, ये क्या हो गया आर, ये हो गया 60 में से आधा, मतलब कि 30 डिग्री। तो हमें ये ट्रायंगल मिला, देखिए ये ट्रायंगल जिसमें ये आर है और ये है l/2, क्या है ये l/2, और ये क्या है 30 डिग्री। अब आप r और l/2 के बीच में क्या रिलेशन लगाते हैं, tan30 इज इक्वल्स टू r अपॉन l/2, l/2 मतलब कि यहाँ पर अभी tan30 का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 2r/l हो गया। सो r इज इक्वल टू क्या होगा, l अपॉन 2√3 बोल सकते हैं। अच्छा, तो हमें एक r की वैल्यू पता चल गई। फिर अभी साइन अल्फा, ये अगर बच्चों 30 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है,
तो ये होगा 60 और ये एंगल भी होगा 60। तो हमारे पास अल्फा और बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई। अभी आर इक्वल टू एल अपॉन 2√3 है, तो मैं यहाँ पर एल कर देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 2√3। फिर साइन 60 क्या होता है, √3/2 प्लस अगेन साइन 60 क्या होता है, √3/2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 म्यू 0 आई 2 इंटू √3 अपॉन 4 पाई एल इंटू √3/2 इंटू √3/2 इक्वल टू √3। तो ये √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। ठीक है, तो ये √3 इंटू √3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो 18 म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एल, और वो भी प्लेन से बाहर। तो इस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल और भी आप सॉल्व कीजिए ताकि ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने में आपका कमांड अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।